पार्टी डेलीगेशन नहीं अजय आलोक जी, यही लोग जो मणिपुर के लिए सवाल उठाते थे आज कोई ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात नहीं कर रहे बंगाल के लिए, क्यों? देखिए, बंगाल एक बिल्कुल आइसोलेटेड और सेपरेट केस है। कहने को महिला मुख्यमंत्री, देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री, लेकिन महिलाओं को ओपन बलात्कार किया जा रहा है, उनको चुन के देखा जा रहा है कि कौन कैसी है देखने में। उसके हस्बैंड को कहा जा रहा है इसको हमारे पास भेज दो, और पुलिस कहती है कि जाके शाहजहां से पूछ के आओ तब तुम्हारा एफआईआर लिखेंगे। तो ममता दीदी सब पे कार्रवाई कर सकती है, शाहजहां पे कार्रवाई नहीं करेगी। और ऐसे ऐसे लाखों शाहजहां हैं बंगाल में। ऐसराय घली तो हम लोग सुन रहे हैं अभी, ये ऐसी घटना पूरे पश्चिम बंगाल में हो रही है, और ये बाकी घमंडिया के लोग उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको भी वही शाहजहां चाहिए। इस देश में इन सब घमंडियों के बीच में लड़ाई हो रही है कि शाहजहां किसके पास जाएगा। ममता दीदी की क्यों लड़ाई हुई कांग्रेस में, जो उन्होंने कहा कि हम अकेले जाएंगे? उनको भी यही डर था कि शाहजहां कहीं उधर चला गया तो मेरा क्या होगा। तो अभी सिर्फ शाहजहां को ढूंढने की लड़ाई चल रही है। जवाब दीजिए। शाहजहां लोग को इस देश में कुछ नहीं किया जाएगा। देखिए नाविका जी, जिनको बंगाल का भी नहीं मालूम है वो बैठ करके बंगाल पे टिप्पणी कर रहे हैं। जब यहाँ पे रिपोर्ट्स आए, नहीं किसकी बात कर रहे हैं? की बात मैं तो बंगाल में पैदा हुई हूँ, सवाल मैंने उठाया है, क्या दिक्कत हो सकती है? मैं अजय आलोक जी की बात कर रहा हूँ। नहीं तो संदेश खाली पर आंख मूंद कर बैठ जाएं। संदेश खाली की जब रिपोर्ट्स आए, बिहारी को बंगाल नहीं पता होगा, ममता बनर्जी ने, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, सबसे पहले वहां पे स्टेट वुमेन कमीशन को भेजा, फिर वहां पे तृणमूल के एमएलए, सीनियर तृणमूल एमएलए का डेलीगेशन भेजा, फिर वहां पे 10 ऑल वुमेन टीम, महिला पुलिस अफसर की टीम को भेजा, जो वहां पे घर घर पे जाकर के वहां के लोकल लेडीज से बातचीत कर रही, सवाल जवाब कर रही हैं, उनसे तो ममता जी कह रही थी, उनकी सरकार कह रही थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ वो बीजेपी के एक्टर कर रहे थे। लेकिन मुद्दा आज यही है कि क्या आप सारे बंगाल के लोगों को इस तरह से तिरस्कार कर सकते हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने यूपी के बारे में कहा? और मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी आपसे, क्योंकि संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, कभी दक्षिण भारत में जाकर उत्तर भारत को अपमानित करना, कभी बनारस के युवाओं को शराबी कहना, क्या यही मोहब्बत की दुकान है? जवाब दीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी भी प्रदेश को या किसी भी भारत के भाग्य को इन्होंने अपमानित किया। उन्होंने महज यही कहा है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की राजनीति होती है। ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है कि कल जब राहुल गांधी जी अमेठी में थे, सारा अमेठी बाहर आया था, उनका स्वागत कर रहा था, सारा अमेठी कह रहा था कि सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, और अमेठी की जनता कमल को इस बार रिजेक्ट करने वाली है। बहुत अच्छी बात, आपने जवाब तो नहीं दिया। वाराणसी का नाम लेकर जब कहा, फिर आप जवाब से भाग रहे हैं, क्यों जवाब से भाग रहे हैं अजय आलोक जी? तहसीन भूल कमल का फूल। मनोज ये जवाब नहीं देंगे, मैंने बोला ही ना पहले कि स्क्रिप्टेड है ये। और अमेठी की बात कर रहे हैं, अमेठी की बात ही कर रहे हैं। अरे अभी बड़े बड़े जवाब। नविका जी, एक अंग्रेजी में कहावत है कि वॉर इज नेवर अबैंडन्ड अनटिल अनलेस, वॉर इज नेवर लॉस्ट अनटिल अनलेस इट इज अबैंडन्ड। ये तो मतलब एक जंग तब तक नहीं हारी जाती है जब तक उसको छोड़ के नहीं भाग जाओ। ये तो 19 में ही अमेठी छोड़ के भाग गए थे, क्या खा के लड़ेंगे? और इनका सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी देखिए, ये जनता को ही कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि हमसे गलती हो गई। इनकी क्या गलती थी 15 साल में, वो नहीं देखा, लेकिन जनता ही इनको आके कह रही है कि हमसे गलती हो गई। वाह वाह वाह, जनता के बारे में क्या उच्च विचार हैं आपके लोकतंत्र के मायने के। तहसीन आपसे उम्मीद नहीं थी। जनता को नहीं कह रहे, ये उल्टा यही कह रहे हैं कि जनता कह रही है गलती। नहीं, और मनोज यादव जी, ये ओबीसी का सवाल एक शिव प्रसाद यादव जर्नलिस्ट से पूछा। मैं पूछना चाहती हूं, शिव प्रसाद यादव को वहां पर इस तरह से लोगों के बीच में घेरना, उनके ऊपर तंज कसना, ये क्या सही है? और कौन पूछ रहा है ये सवाल? जनेऊधारी ब्राह्मण, वो बताएगा कि ओबीसी के साथ क्या हो रहा है। ये सवाल भी तो सोचने वाला है कि आजकल हम जाकर सड़क पर लोगों से नमस्ते नहीं कहेंगे, पूछेंगे भाई कौन जात से हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल रेज किया इस जगह पे नाविका जी कि जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे ओबीसी से उसकी जात पूछ रहा। लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब बनारस में यही जनेऊधारी राहुल जी आए थे तो वहां के नकली ब्राह्मणों ने भाजपा के
2 कौड़ी वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने वहां पे शुद्धिकरण किया था। मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा था कि एक ब्राह्मण का शुद्धिकरण कैसे उस जगह का किया जा सकता है। खैर, बीजेपी को समझना पड़ेगा, और ये बात मेरे ख्याल से समझ गए। अभी आपने कहा कि क्यों राहुल गांधी इस बात को कहते हैं, तू कौन है, किस जाति का है, बताओ, ये वो, क्यों ना पूछा जाए? 10 साल से तो हिंदू हिंदू पूछा जा रहा है ना, ट्रेन में, बस में, सड़क पे, गली में, मोहल्ले में, नारे में, हर जगह यही तो पूछा जा रहा है, हिंदू है कि मुस्लिम है, हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर तू हिंदू है तब तो तू सेफ है, अगर तू दलित है तो नहीं सेफ है, तब तेरे ऊपर पेशाब किया जाएगा। अगर तू पिछड़ा है और दलित है तो तेरी मोछें कटवाई जाएंगी, तू मोछ नहीं हट के रख सकता। अगर तू और भी कोई जाति पिछड़े वर्ग में आता है तो तेरी राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक चीजों को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के क्या मनोज यादव जी का ये आरोप सही है? ये आरोप सही है? किया गया था। इस आरोप में कितना दम है? योगी आदित्यनाथ ठाकुर ने शुद्धिकरण करवाया था उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा, आपको भी जवाब मिलेगा। नशे पे तो जवाब रह गया, नशे वाला जवाब ले लीजिए। बहुत बढ़िया। अरे राहुल जी, बढ़िया। आप लखनऊ आए हैं, 5 कालीदास मार्ग से निकलना, वहां भी लोग मिलेंगे आपको नशे में, गांजे के नशे में, चिलम के नशे में। सिर्फ 5 कालीदास मार्ग के रास्ते से गुजर जाना। आप किस तरह की बात कर रहे हैं मनोज यादव जी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, क्योंकि अजय आलोक जी को इसको काउंटर करने का समय मिलना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं तो बिल्कुल सीधी सीधी बात कह रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट नहीं करता, घुमा घुमा के नहीं मैं कहता। तो चलिए जवाब भी सीधा सीधा ले लीजिए, जवाब भी सीधा आ रहा है। नविका जी सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। इस देश में ढेर सारे ऐसे मदांध लोग हैं हर जाति में, जिनको जाति आधार पर घृणा जहर फैलाना होता है, पीता है, और इस देश में एक कानून है, और वो कानून टाइप गांजा, भांग, नविका जी ऐसे कैसे बात हो सकती है? हम लोग लाठी चला। मनोज जी, आपके समय किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था। समय कम है, समय कम है, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। हर्षवर्धन जी 30 सेकंड। और आपने एक देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जो टीका टिप्पणी की, उसका जवाब तो आपको लेना ही पड़ेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 30 सेकंड, फिर अजय आलोक। गलत आरोप, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा 5 कालीदास मार्ग की तरफ से निकल जाओ। चलिए, ये नहीं कहा मैंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं, मनोज यादव, आप मनोज यादव, वो पंजाबी में भी कहावत है, चोर भी और चतुर भी, मतलब कि आप कह भी जाएं और अपने ऊपर ले भी ना। हाँ, 1 मिनट, आपने ठाकुर भी कहा था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जल्दी जवाब। मैंने नाम नहीं लिया भाई। नविका जी देखिए, मैंने कहा है कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गंभीर राजनीतिक विमर्श को जब हास्य करने की कोशिश की जाती है, जब स्तरहीन तंज कसे जाते हैं, तो और लोगों को भले ठीक लगता हो जो उस डिबेट में हिस्सा हो, लेकिन जो देख रहा होता है उसको बुरा लगता होगा। और ये सही बात है कि इस देश में ढेर सारे लोग हैं जो जाति के आधार पर मदांध रहे, सत्ता आई तो उस जाति ने तांडव मचा दिया। लेकिन यह भी सच है कि इस देश में कानून काम करता है, और एक जगह नहीं, बिल्कुल सही कहा, देश में कानून काम करता है, और कानून किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं देखता। अजय आलोक।